नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 10 मई 2025 शनिवार। जैसा कि हमने जो ग्रहों का गोचर प्रभाव है उसको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का अध्ययन किया कि अभी हम लोगों को किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त हो रहा है और हम किस प्रकार का बदलाव अपने विचारों में महसूस कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यदि इस जीवन को समझना है तो इस जीवन में जो जो भी परिवर्तन समय समय पर जो होते हैं उनका रहस्य क्या है। और जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ब्रह्मांड को समझना होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 जल, नंबर 4 वायु और नंबर 5 आकाश। इन 5 तत्वों में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई तत्व है तो वह अग्नि है, ऊर्जा है, जो सर्वत्र विद्यमान है। आप इन 5 तत्वों का निर्माण भी, किसी भी तत्व का निर्माण बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। यदि हम भूमि की बात करें तो हमें मालूम है, हम जानते हैं कि कण हो या कण में अणु हो, अणु में भी यदि देखें और बारीक तो परमाणु अर्थात ऊर्जा। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जब 2 पत्थरों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक चिंगारी निकलती है, अग्नि, ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम वायु में देखें तो वायु में जो ऊर्जा है वही तरंगे हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये सभी वायु के द्वारा है। और वायु में जो तरंगे हैं उनमें जो ऊर्जा है उसी के द्वारा ये संभव है। फिर जल ले लीजिए। जल में भी आप जानते हैं जल से विद्युत बनाई जाती है, अर्थात जल में भी ऊर्जा होती है, बिजली होती है। और आकाश, यदि प्रकाश है, आकाश में जो ऊर्जा का प्रकाश है वही आकाश है। अन्यथा एक ब्लैक होल है जिसमें कुछ भी देखना संभव नहीं है। इसीलिए ऊर्जा एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है हमारे जीवन में, जिसको यदि हमने समझ लिया तो आप जीवन के प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक कर्म के फल को समझ सकते हैं और आपको किसी के भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऊर्जा का रहस्य जब हम जानना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में पहला भाव मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल है, जो अग्नि तत्व की है। पहले नंबर से हम शिव को देखते हैं तो 7वें नंबर से शक्ति को देखते हैं। पहले नंबर से पुरुष को देखते हैं तो 7वें नंबर से स्त्री को देखते हैं। पहले नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं 1 नंबर राशि में, और सूर्य को हम ग्रहों में राजा मानते हैं। हमारे जीवन में अथॉरिटी, जो हमारे जिनको अधिकार प्राप्त है, फिर वह चाहे घर में पिता हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, स्कूल में अध्यापक हो, टीचर हो, कार्यस्थल पर ओनर हो, मैनेजर हो, डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, और सरकारों में मंत्री, प्रधानमंत्री, इस प्रकार से। तो जो सूर्य है वह अथॉरिटी है और वह पुरुषत्व को, अधिकार को दिखाती है। तो इस प्रकार से
आज आप किसी भी स्थान पर जाते हैं तब आपको वहाँ पर दो प्रकार की ऊर्जाओं में से कोई एक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है और यह ऊर्जा नेगेटिव भी हो सकती है। हमेशा आपके आसपास जो आपका ऑरा बनता है, जिसे आपका प्रभुत्व कहा जाता है, ये भी एक ऊर्जा है। आप अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं वे भी बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। आपका जीवन, आपका प्रथम जन्म का समय ऊर्जा के द्वारा ही संभव है। अर्थात ऊर्जा सर्वत्र है और ऊर्जा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। ऊर्जा जो कि अग्नि है, जिसका कार्य बुराइयों का नाश कर शुद्धता को, पवित्रता को, सच्चाई को आपके सामने लाना है। तो जब आप ऊर्जा का महत्व समझते हैं तो आप ऊर्जा का सदुपयोग कर पाएंगे, और ऊर्जा का जब सदुपयोग करेंगे तो आपके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र होगा। तभी आप उस स्थान पर स्वयं संतुष्ट रह पाएंगे, ब्रह्मांड से स्वयं का मिलन कर पाएंगे, और जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा वह भी स्वयं को संतुष्ट महसूस कर पाएगा, तृप्त महसूस कर पाएगा और एक अच्छे अनुभव को प्राप्त कर पाएगा। अर्थात यदि हम ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं, पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव बनता है। अब हमने अपने जीवन में जितने भी निगेटिव कार्य किए, उन निगेटिव कार्यों के कारण हमने जो ऊर्जा का सदुपयोग किया, उसी ऊर्जा के कारण हमारे आसपास का वातावरण नकारात्मकता लेता है, और उस नकारात्मकता के कारण ही हम जहाँ भी होते हैं हमारे से लोग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, शत्रुता करते हैं, वातावरण दूषित होता है, हमें कष्ट प्राप्त होता है और हम अपने जीवन में संघर्ष महसूस करते हैं। यदि आप चाहते हैं जीवन संतुष्टिपूर्ण हो, जीवन में संघर्ष ना हो, प्रेम हो, प्यार हो, विश्वास हो, मजबूती हो, तो आपको ऊर्जा का सदुपयोग करना होगा। और ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए, जैसे कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो हमें सबसे पहले सूर्य को ही समझना होगा। और सूर्य को जब हम समझेंगे तो सूर्य जो कि ग्रहों में राजा है, और वह बताता है कि सूर्य के उदय होने का और अस्त होने का एक निश्चित समय होता है। अर्थात हमें अपने जीवन में डेडिकेशन लाना होगा, समय के पाबंद होना होगा, क्योंकि हमें प्राप्त ऊर्जा सीमित समय के लिए है। जैसा कि कहा भी जाता है, मृत्यु का समय निश्चित है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य जो कि राजा है, और राजा का दायित्व होता है प्रजा का पालन पोषण करना। अर्थात जिसको आप अथॉरिटी समझते हैं, अधिकार समझते हैं, उन अधिकारों के पीछे छिपे उन दायित्वों को आपको समझना होगा, उस पालन पोषण की क्षमता को समझना होगा, और आपको उन दायित्वों का निर्वाह करना होगा। तभी आपको कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी, अधिकार देने की क्षमता प्रदान करेगा। ठीक इसी प्रकार से सूर्य का उदय होना और अस्त होना, इसके महत्व को भी समझना होगा कि हर चीज का अपना एक समय होता है। जब आपको अधिकार प्राप्त होते हैं तो आपके साथ दायित्व भी जुड़ते हैं,
जब आप उदय होते हैं तो आपका अस्त होने का भी अपना एक समय निश्चित है। आपको जीवन प्राप्त हुआ है तो आपके मृत्यु का भी एक समय निश्चित है। अर्थात अभिमान से मुक्त रहना। यदि उजाला है तो अंधेरा होना निश्चित है, तभी उजाले का महत्व है। बुराई है तभी पवित्रता का गुण का कोई महत्व है। धोखा है, झूठ है, फरेब है, तभी ईमानदारी का कोई महत्व है। अधर्म है तभी धर्म का कोई महत्व है। अर्थात जब तक नेगेटिविटी ना होगी पॉजिटिविटी का कोई महत्व नहीं है। और आपके जीवन में ये दोनों ही चीज़ें साथ चलती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप पॉजिटिविटी को बढ़ाकर रखते हैं या नेगेटिविटी को बढ़ाकर रखते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ऊर्जा का महत्व समझेंगे, अभी ऊर्जा के महत्व पर हम और आगे बहुत चर्चा कर सकते हैं और इसको समझने का प्रयत्न करेंगे ताकि इसका सही सदुपयोग हम अपने जीवन में करके जीवन को संतुष्ट और खुशहाल बना सकें। जय हिंद, जय भारत।